आईसीसी ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि आईसीसी ने कहा है कि बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाना होगा, ना जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि भारत किसी सूरत नहीं जाएंगे, हम भारत में महफूज नहीं हैं। चकवाल के इलाके तलागंग में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 5 अफराद जहां भाग 27 जख्मी हो गए। बस इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। हादसा जीटी रोड पर ढोक पठान के करीब पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 7 खवातीन भी शामिल हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेशावर इस्लामाबाद M1, सखर मुल्तान M5, स्वात एक्सप्रेस वे और M14 ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह बेहतर होने पर दीगर मोटरवेज खोल दी गईं। झंग रोड के करीब गाड़ी उलटने से 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और वेनेजुएला $2 अरब का तेल अमरीका बरामद करने के मुआहदे पर पहुंच गए। वेनेजुएला के अबूरी हुक्काम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका के हवाले करेंगे। तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा और रकम उनके कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमरीका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल अमरीका में रिफाइनरीज को बरामद किया जाएगा। अमरीका ने दिसंबर के वस्त से वेनेजुएला के तेल दरामदात को रोक रखा है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ है। ऑपरेशन नहीं करना तो बताएं फिर क्या करना है। केपी में सियासी तौर पर साजगार माहौल दहशत गर्दी के लिए फराहम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में अब भी अफगान महाजिर कैंप बाकी हैं। भारत ने मार्के हक के बाद दहशत गर्दी को हवा दी। अफगान तालिबान हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगानिस्तान और भारत आ जाएं, दोनों का शौक पूरा कर देंगे। DGISPR ने यह भी कहा है कि फ़ौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती, जिससे भी बात करनी है हुकूमत से करें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के पीछे पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेज यक ज़बान नहीं है। सबसे बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है। KP के वज़ीर आला पैसे लेने के लिए तो NFC की मीटिंग में आ जाते हैं, मगर वज़ीर आज़म की सरबराही में दहशत गर्दी के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में कभी शिरकत नहीं करते। बांग्लादेश का फ़ज़ाई दिफा मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान से राबता। JF-70 थंडर लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में JF-70 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर बात की गई। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाकिस्तानी एयर चीफ से बांग्लादेश के लड़ाका फ़ज़ाई बेड़े की देखभाल और मुरम्मत में मुआवनत की दरख्वास्त की। ये दरख्वास्त की कि बांग्लादेश के एयर डिफेंस रेडार सिस्टम को एयर सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक करने में ताउन किया जाए। पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ को एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्दू ने बांग्लादेश एयरफोर्स की सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई और मुकम्मल तरबती और तवील मुद्दती मुआवन निज़ाम की फराहमी का भी यकीन दिलाया। एयर चीफ ने बांग्लादेश को सुपर मशाक तरबती तैयारों की जल्द फराहमी का भी यकीन दिलाया। मुलाकात में एरोस्पेस शोबे में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। दौरे में मेहमानों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और बगैर पायलट फ़ज़ाई निज़ाम में पाक फ़ज़ाई की सलाहियतों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के पीछे पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेज यक ज़बान नहीं। सबसे बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है। KP के वज़ीर आला पैसे लेने के लिए NFC की मीटिंग में तो आते हैं, मगर वज़ीर आज़म की सरबराही में दहशत गर्दी के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में कभी शिरकत नहीं करते। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने IG और चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, वरना हम भी ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI बन जाएंगे।
ये उनका बयानिया है, जिसके पीछे बानी PTI हैं, जो समझते हैं कि जितनी रियासत दबाव में और मुंतशिर रहेगी उतना ही उन्हें सियासी फायदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि मुज़ाकरात की बात अगर 5 बड़ों तक आ गई है तो उसे ना ही समझा जाए। 5 बड़े ना मुलाकात कर सकते हैं, ना उसकी ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने 5 बड़ों के बैठने की जो बात कही उसकी वजाहत होनी चाहिए। मुज़ाकरात की ऑफर ये है कि बानी को काल कोठरी में छोड़ कर आओ, हमारे साथ चाय पियो। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल नहीं, PTI क़यादत पर केसेस और वर्कर्स पर तशद्दुद हो रहा है। मुज़ाकरात का माहौल बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास है। एक मौक़िफ़ ये भी है कि ताकत के ज़रिए ही ताकतवर के साथ मुज़ाकरात का माहौल बना सकते हैं। हमारे पास अवाम की बड़ी ताकत है जिसे इस्तेमाल करके मुज़ाकरात तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत। कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला खतरा है। खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में से है। निजकारी कमीशन के उमूर से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में इस्लाहात तेज़ करने की हिदायत की। कहा, कमीशन में शफाफ अंदाज से भर्तियाँ की जाएँ, निजी शोबे से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल अफराद तैनात किए जाएँ। इजलास को बताया गया कि अगले मरहले में पहले ISCO, गेपको और फेस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की निजकारी की जाएगी। नेपरा ने बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम से मुतालिक कंपनियों की हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। चश्मा न्यूक्लियर पावर स्टेशन हिफाजती दर्जाबंदी में सर फहरिस्त रहा। मेपको, गेपको, फेस्को और टेस्को को आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली। लेस्को, हेस्को और केस्को को फेयर दर्जा दिया गया। ISCO, पेस्को और सेप्को को गुड रेटिंग मिली। के इलेक्ट्रिक ने पैदावार, तरसील और तकसीम में मुस्तकिल आला दर्जे की कारकर्दगी बरकरार रखी। मुतादिद पावर स्टेशन और कंपनी हिफाजती कारकर्दगी में नाकिस करार। ख़राब और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाली कंपनियों को सेफ्टी मयारात में बेहतरी की हिदायत। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि गैस की कीमतें नहीं बढ़ा रहे। गैस की कीमतों में अगले 6 महीने तक कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक गैस की कीमतें बरकरार रखी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आवाम को मौसम सरमा में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। मुल्क भर में घरेलू सार्फिन को गैस की बेहतर फराहमी जारी है। कोई भी मकामी गैस फील्ड बंद नहीं है। जियो टेलीविजन की ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। क्या रेप का शिकार होने वाली सहर के साथ कामरान की लाइव शो में एंट्री केस का जाविया बदल देगी? सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के कलम का शाहकार। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की सेकंड लास्ट किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। PTI ने कराची में मज़ार क़ायद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के जलसे की इजाज़त मांग ली। DC ईस्ट को ख़त लिखकर PTI कराची के सदर ने कहा है कि 11 जनवरी को सुहेल आफरीदी जलसे से खिताब करना चाहते हैं, इजाज़त दी जाए। जलसा पुरअमन होगा और ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बेकायदगियों पर कायम मकाम डायरेक्टर जनरल KDA काशिफ खान को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट मुराद अब्बासी और डायरेक्टर रिकवरीज आरिफ शाह को भी ओहदे से हटा दिया। नासिर हुसैन शाह ने बताया कि KDA हुकाम ज़मीनों के टाइटल गैर कानूनी तौर पर तब्दील करने में मुलव्वस पाए गए। तहकीकात के नतीजे में मज़ीद अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग की मिल्कियत के तनाज़े के केस में हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग FIA ने सील की हुई है। अदालत ने फरीकों को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। तर्जुमान KMC के मुताबिक अदालत ने हुक्म इम्तना KMC के हक में जारी किया है और FIA को दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई से रोक दिया है। FIA का कहना है कि उसने कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सील किया है।
कराची के इलाके लांडी में 17 साल की कोमल के गोली लगने से जाँ बहक होने के वाक़े की रिपोर्ट तैयार। तहक़ीक़ाती ज़राए का कहना है कि वाक़या लांडी 6 नंबर के करीब पेश आया। लड़की को पुलिस की नहीं डाकू की गोली लगी। मुश्तरका तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक अवामी कॉलोनी थाने की पुलिस और 3 लुटेरों में मुकाबला जारी था। एक मुलजिम पकड़ा गया, उसके 2 साथी मोटरसाइकिलों पर फरार हुए जिन्होंने लांडी 6 नंबर के करीब पीछा करने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। 17 बरस की लड़की गोलियों की जद में आकर जाँ बहक हो गई। कोयटा में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने पर रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। एसपी ट्रैफिक आसिम शाह ने ड्राइवर का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कमिश्नर के अहकामात पर गैर कानूनी लोडर रिक्शों को पकड़ा जा रहा है। रिक्शा जलाने पर ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में ट्यूबवेल्स लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। एमडी वासा के मुताबिक फैसला कोयटा में पानी की मुसलसल गिरती सतह के पेश नज़र किया गया। ट्यूबवेल्स लगाने वाली गैर रजिस्टर्ड कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कराची के इलाके महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 बरस का आबिद अली जाँ बहक। करंगी में पुलिस मुकाबला, मुबैना डाकू मारा गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 14 मुलजमान गिरफ्तार। अमरीका, इसराइल और शाम के दरमियान पेरिस में सह फरीकी मुज़ाकरात। इसराइल और शाम के दरमियान इस्तेहकाम पर इत्तफाक। इसराइल और शाम के इंटेलिजेंस और सिफारती राबतों के लिए मुश्तरका मैकेनिज्म कायम करने का फैसला। अमरीका का कहना है कि इसराइल शाम पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन की जानिब कदम है। अमरीका की वेनेजुएला के साहिल के करीब रूसी तेल बरदार जहाज़ वन बेला पर कब्जे की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस से तेल बरदार जहाज़ की हिफाजत के लिए आबदोज और दीगर जहाज़ रवाना कर दिए। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। तेहरान, शिराज और मगरब इलाकों में एहतजाज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 35 हो गई। 1200 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों में तकरीबन 250 पुलिस एहलकार और बसीज फोर्स के 45 अरकान जख्मी हुए। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका और इसराइल ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहे हैं। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। JNU इंतज़ामिया ने वाक़ये के बाद दिल्ली पुलिस को ख़त लिखकर FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की। ख़त में कहा गया कि नारे जमहूरी इख्तिलाफ के दायरे से बालातर हैं, कैंपस की हम आहंगी और यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। तलबा रहनुमाओं उमर खालिद और शर्जील इमाम को 2020 की दिल्ली फसादात के बाद गिरफ्तार किया गया था। दोनों रहनुमा पिछले साल 5 साल से बगैर मुकदमे के जेल में कैद हैं। उनकी जमानत की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी हैं। बरतानिया फ्रांस का अमन मुआहदे की सूरत में यूक्रेन में अफवाज तैनात करने का ऐलान। अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन की सलामती की जमानत दी जाएगी। रूस की मुमकिन जारहियत रोकने के लिए कसीरुल कौमी फोर्स तैनात होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की पेरिस में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन की दफा को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। वेनेजुएला और क्यूबा ने अमरीकी कार्रवाई में हलाक 55 फौजी एहलकारों के नाम जारी कर दिए। वेनेजुएला के वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी कार्रवाई में सीनियर फौजी अफसरान भी मारे गए। नेपाल में इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मस्जिद में लूटमार और मुसलमानों की इमलाक पर हमलों के बाद सरहदी शहर बीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। नेपाल और भारत की सरहद पर वाक़ बीरगंज शहर दारुल हुकूमत काठमांडू से 130 किलोमीटर दूर वाक़ है। शहर में इंतहा पसंदों ने इतवार को मस्जिद में लूटमार की थी, जिस पर मुसलमान मुश्तइल हो गए थे। ऑर्थोडॉक्स मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। रूस और तुर्की समेत मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के गिरजाघरों में भी दुआएं। मॉस्को के मज़ाफ़ाती गिरजाघर में सदर पुतिन की भी शिरकत। कहा रूसी फौजी वतन और अवाम का दिफा करने का मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं।
और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम का दंबोला में पहला ट्रेनिंग सेशन बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया।